आराम से। आ जाओ, इधर आ जाओ। बस छोड़ दो तुम लोग मुझे, अब चल सकती हूँ मैं चाय बना के लाती आ हूँ। जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर आराम से जरा, ठीक है? लेटूंगी नहीं, ठीक है बस। इधर बैठो तुम। अब ठीक हो ना? ठीक हूँ, फिक्र न करो। डॉक्टर की बात सुनी थी ना तुमने? क्या कहा था उसने? बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है अब तुम्हें। अच्छा अली कमाल, कई बार कह चुकी हूँ। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। अब जाओ तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं हो सकता। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अकेली कहाँ हूँ, देखो सफिया है। हाँ मैं इसके साथ ही हूँ। तो क्या आपने कबूल कर ली है ये ऑफर? हाँ, मजबूरन। यास्मीन और करीम की वजह से कबूल करना पड़ गया मुझको। अच्छा किया आपने, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का सदर होना चाहिए। लेकिन फिर भी इलेक्शन होंगे ना? हाँ यकीनन होंगे, बस फॉर्मेलिटी के लिए। उसी औरत के पास गए थे ना तुम? मैं जरा से भी शर्म नहीं आई? माँ बाप, बच्चों और बीवी को छोड़कर उस औरत के पास जाने के लिए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें अली कमाल? मैं खुश नहीं हुआ, इतना दुखी हूं कि मरने के लिए भी तैयार हूं मैं। मुझे जाने थे, मेरी जिंदगी अजाब बन गई है मेरे लिए। अब तो समझ जाए बाबा। अली कमाल, मुझे जाने दे अब आप। इस घर में मेरे बच्चों के सिवा और मेरा कोई नहीं है। अगर चला गया तो सिर्फ उनका दुख होगा मुझे। बाबा, अम्मी है, मुझे बच्चों की फिक्र नहीं होगी। जाने दे मुझे बाबा, प्लीज प्लीज बाबा, जाने दे मुझे। करीम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या लेट सोए थे? आवाज ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है यार। बीमार हो क्या? क्या हुआ? शायद ठंड लग गई है। ठंड लग गई? ठीक है, तुम्हें लेने आता हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं,
इसकी जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल जाने वाली तबीयत खराब नहीं हुई है, तुम फिक्र ना करो। बस आज की मीटिंग तुम देख लेना, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो मैं देख लूंगा, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है ओनर। अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा। खुदा हाफिज। ओह माय गॉड। चाय मत निकालना फिरदौस, मैं जा रहा हूँ। करीम बीमार है क्या? ठंड लग गई है उसे। हेलो नूर हयात, मुझे आने में देर हो जाएगी। मीटिंग का टाइम चेंज कर दें, ठीक है? आपने उसे जाने की इजाजत क्यों दी? और क्या करता मैं नाहिदा बेगम, इतना दुखी होकर मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहा उसने मुझसे। कोई इतनी आसानी से नहीं कहता कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर वो अलहदगी लेना चाहता है तो ले ले, ऐसे मत देखो। और अब जबरदस्ती करने का कोई भी फायदा नहीं है। और बच्चों का क्या? बच्चों के साथ ये गलतों का गुनाह नहीं है क्या? गुनाह तो है, मगर क्या करे? अगर अलहदगी का नहीं कहो तो क्या अली कमाल को भी खो दे? अल्लाह उम्र दराज करे उसकी। फुसू, कभी एक दिन तो अपने शौहर से सीधे वो बात कर लेती। सारी गलतियां फसू पर मत डालो नाहिदा बेगम, इसमें तुम्हारी भी गलती है। अली कमाल के लिए फसू को हमने चुना था, हमने ही तो जोर दिया था इस लड़की से शादी करो। यानी हमने अपने बच्चे को इस आग में खुद ही तो डाल दिया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सेवलान जी, अब कैसा है करीम? बुखार उतर गया उसका क्या? उतरा नहीं अभी ओनर, मगर डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर में उतर जाएगा। आप बिल्कुल कहीं ना जाएं। तुम्हें भी जहमत होगी ओनर बेटा। ये क्या कह रही हैं सेवलान जी? फिर भी नहीं उतरा तो मुझे फोन कर दीजिएगा। जरूर, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया ओनर बेटा। गुड मॉर्निंग नूर हयात। गुड मॉर्निंग ओनर साहब। करीम साहब बीमार हैं, आज नहीं आएंगे। उनकी मीटिंग किसी और दिन पर रख लें और सबको इत्तला कर दें। ठीक है, कोई सीरियस बात तो नहीं बस है ना? बुखार आ गया उन्हें। कॉफी मिल सकती है जी क्या? जी जरूर। बेटा क्यों नहीं पिया ये ऑरेंज जूस? दिल नहीं चाह रहा अम्मी। ऐसा मत करो करीम, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चलो पी लो। मुझे नहीं पीना अम्मी। करीम बेटा आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। तुम अभी भी वीनों का सोच रहे हो? नहीं अम्मी। तुम बुराक की वजह से मुझसे नाराज हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बुराक की वजह से आपसे क्यों नाराज हूँ अम्मी? तो फिर इतने दुखी क्यों हो? बीमार हूँ अम्मी, बीमार हूँ। बुखार 102 है। प्लीज अब मुझे सोने दें, नींद आ रही है मुझे। ठीक है, तुम सो जाओ। बहुत देर हो गई है। परेशान मत, देखते हैं कि बल्दिया वाले वक्त पे आते भी हैं या नहीं। ये मेरी आदत है गेलसन भाई, अगर मुझे कोई काम करना हो ना तो मुझे देर करना अच्छा नहीं लगता, अजीब घबराहट होने लगती है। हाँ, हर काम का एक वक्त होता है मीनू, जब वक्त आ जाता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। देखो ओनर की शादी को जब वक्त आता है तो इंसान ऑटोमेटिक एक दूसरे से मिल जाते हैं। मुझे तो बस शादी के दिन का इंतजार है। अगर ओनर में अपना बेटा भी होता तो शायद मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता। सच कह रहे हैं, वाकई कम दिन रह गए। अरे अब तुम्हारी बारी है। तुमने कुछ तय किया क्या? मैं इस बार की गर्मियों में तुम्हारी शादी होती हुई देख रहा हूँ इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो? मैं टेबल पर खा लेती। तुम अब नहीं चल सकती, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, बस। मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। अली कमाल अम्मी, मैं कुछ अपना सामान लेने आऊंगा घर। बेटा, तुमने अच्छी तरह तो सोच लिया है, कहीं ये ना इंसाफी। कैसी ना इंसाफी अम्मी? जहन्नुम है मेरे लिए वो। बेटा ऐसा मत करो। अम्मी प्लीज, मैं घर आऊं तो फंसू ना हूं वहां पर, बस मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अली कमाल। अम्मी प्लीज।
करीम को इतनी ठंड कैसे लग मुझे गई? क्या मालूम। जबकि वो तो हमेशा बोट पे ही रहता है। सेवल भी उसको मना नहीं करती वहाँ रहने पर। ये करीम की मर्जी है, वही रहना चाहता है वहाँ पर। बेवकूफी है। तुम लोग आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का कहना बिल्कुल नहीं सुनते हो। आखिर बड़े जो हो गए हो। आखिर क्या कहना चाहती हैं अम्मी आप? नहीं, मैं क्यों कुछ कहूँगी। अम्मी ऐसा क्यों करती हैं आप? हर वक्त तंजिया अल्फाज, बार बार शिकवे शिकायतें। ओनर, मैं तो समझ रहा था कि आपने छोड़ दिया सब कुछ, मगर आप फिर से शुरू हो गई हैं। अब आप तस्लीम कर लें कि मैं शहरजाद से शादी कर रहा हूँ। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रही ओनर। मेरे लिए तुम्हारी खुशी अहम है बेटा। शहजाद को मैंने बहू कबूल कर लिया। खुशी हुई सुनकर, लेकिन अब तंजिया गुफ्तगू से परहेज करें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक इस शॉपिंग की क्या जरूरत थी? तुम लोगों के इस हाल का क्या होगा फस्सू, कुछ सोचा है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं अम्मी? बच्चों को खाना खिलाते हुए भाग भाग के अपने दोस्त के पास जाने वाली क्या मैं हूँ जो मुझसे पूछ रही हैं? मेरी बात सुनो फस्सू, थोड़ा तो सोचो। जिंदगी में एक दूसरे के लिए जगह क्यों नहीं है? अली कमाल की वजह से हुआ ये सब। तुम लोगों की जवानी तेजी से गुजर रही है। इस तरह गुनाह है। जबकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो। यानी एक दूसरे की जिंदगी खराब करने से पहले। यानी अच्छा, तो क्या मैं अपना रास्ता अलग कर लूं? शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए। मुझे आपसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चों, पकड़ लिया। बाबा, हमें कहानी सुनाए ना। चलो बेटा सो जाओ। आ जाएं। आओ शहरजाद। अस्सलाम वालेकुम फरीदा बेगम। शहजाद, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तुम कैसी हो बेटी? ठीक हो ना? बहुत शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं तुम दोनों की शादी के बारे में ही बात कर रही थी ओनर से। बैठो ना। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे अरे, बैठो बैठो, डिस्टर्ब की कोई बात नहीं है। तुम लोगों ने मेहमानों की लिस्ट बना ली? बच्चों, बहुत देर हो जाएगी, बाहर मुल्क से भी मेहमान आएंगे। सब हो जाएगा अम्मी, फिक्र ना करें। बहुत काम करने हैं।
हाँ, लंच टाइम हो गया। खाना खाने के लिए साथ चलते हैं। खाना भी खा लेंगे और शादी के मुतालिक भी बात कर लेंगे। हाँ? ठीक है। सुना माफ। क्या वाकई आप जा रहे हैं अली कमाल साहब? बच्चे अब तुम्हारे हवाले हैं, उनका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है ना? तुमने शादी के जोड़े के बारे में क्या सोचा है शहजाद? अभी तक फैसला नहीं किया। बहुत लेट कर दिया तुमने। तुम्हें तो ऑर्डर दे देना चाहिए। शादी अब बहुत करीब है। अगर अभी ऑर्डर नहीं दोगी तो शादी के टाइम पे बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। जी नूर हयात। बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह सब तैयारियां हो जाएंगी। बल्कि मैं तुम्हें अपने दर्जी के पास लेके चलती हूँ। क्यों नहीं? ये तो अच्छी बात है, मैं जरूर चलूंगी। शर्मीन बेगम बहुत अच्छी दर्जन है शादी के जोड़ों जी की। मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा वक्त और मुझे लगेगा। यकीन है उससे मिलकर तुम्हें भी खुशी होगी। बहुत अच्छी है ना ऑनर? जी, तो क्या बात हो रही है? शर्मीन का बता रही थी। अरे वो दर्जन जब सुनेगी तुम्हारी दुल्हन का जोड़ा सिल रहा है तो खुशी से हवा में उड़ने लगेगी। शायद अगर शहजाद का कोई डिजाइनर नहीं है तो। नहीं है। गुड, तो फिर मैं आज ही बात करती हूँ शर्मीन से। बातचीत तो अच्छी हो रही है, मगर अम्मी हमें जाना होगा। कंपनी में एक बहुत अहम काम है मुझे। करीम की भी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाओ बेटा, मैं शहजाद के साथ यहीं बैठी हूँ। क्यों शहजाद? जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। हम एक और कॉफी पियेंगे। मेरा जाना जरूरी है, माफी चाहता हूँ मैं। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम। पहली बार हम लोग एक साथ अकेले बैठ रहे हैं। बिल्कुल। काश कि ये मौका हमें पहले ही मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों को बात करने के बहुत खूबसूरत मौके मिलेंगे। मुझे भी। ओनर से तुम्हारी शादी का फैसला मेरे लिए एक सरप्राइज था। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी शहजाद, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा है। मालूम है मुझे। हम लोगों की सोसाइटी के बारे में तो जानती हो, सबकी नजरें हम पर ही हैं। मगर वाकई ओनर खुशकिस्मत है कि तुम जैसी काबिल, समझदार और खूबसूरत औरत से शादी करने का फैसला किया उसने। तुम ओनर की बीवी बनने के लायक हो। ओनर के बाबा मोहसिन साहब
बिरयापी होल्डिंग के पार्टनर हम लोगों को बनाया था उन्होंने। वैसे तो मालिक हम ही हैं। हर तरह के फैसले हम ही लेते हैं। होल्डिंग आज जिस मुकाम पर है वो हमारी ही वजह से है। बेशक ये सच है। अक्सा और सरनेम लगाना हर किसी की किस्मत में नहीं है, जानती हो। और ये सरनेम हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तुम ओनर की बीवी तो होगी, लेकिन बिरयापी में तुम्हारा कोई शेयर नहीं होगा और तुम्हारा बेटा भी हकदार नहीं होगा कि वो अपने नाम के साथ अक्सा और सरनेम लगाए। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं फरीदा बेगम। चाहें तो खुलकर अभी ही बात कर लेते हैं। ये बात साफ जाहिर है कि मेरे बेटे का नाम हमेशा उसके बाप से ही मुंसलिक रहेगा। मैं उसे किसी और का नाम दे भी कैसे सकती हूँ? मेरे बेटे को ना ही तो ओनर के नाम से और ना इस कंपनी पर कोई एतराज है। मैं आपको इस बात का यकीन दिला रही हूँ, मैं सिर्फ ओनर से शादी करूंगी, बिनयापी कंपनी से नहीं। मैं और मेरा बेटा ना तो कभी बिनयापी कंपनी के मालिक थे और ना कभी हो सकेंगे। आप पुरसुकून हो जाएं।